एक फ्रांसीसी माहिर ने आलमी हुक्मरानी में चीन के किरदार को सराहा है। उनका कहना है कि चीन बिलाशुबा एक इस्तेहकामकार और इस्लाह पसंद दोनों के तौर पर काम कर रहा है। La Chine, il faut dire, n'est plus un acteur périphérique. चीन अब एक सानवी किरदार नहीं रहा, ये एक बुनियादी कुव्वत बन चुका है और आलमी निजाम की तश्कील में एक अहम शरीक के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और G20 जैसी आलमी तंजीमों में अब एक नागुज़ीर मकाम रखता है। ये कसीरो जहती निजाम का एक लाजमी मुहाफिज है और ये इसके मफाद में भी है, क्योंकि इससे तिजारती निजाम मुस्तहकम और काबिल पेशगोई रहता है। इसके साथ साथ चीन का आलमी मेयार पर असर बढ़ रहा है। इदारों के अलावा वो खास तौर पर टेलीकम्युनिकेशन, मसनूई जहानत और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बैनुल-अक़वामी मेयार बनाने में फाल किरदार अदा कर रहा है। इससे तरक्याती वसाइल में तनव्वु मुमकिन हुआ है। चीन ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रिक्स तंजीम जैसे मुतबादिल निज़ामों को मजबूत बनाने में मदद की है। आलमी जुनूब के लिए ये इकदामात अज़ाफ़ी माली मदद फराहम करते हैं, जो मगरिब के ज़ेरे असर रिवायती निज़ाम के मुतबादिल हैं। माहौलियाती तब्दीली और आलमी आवामी वसाइल के हवाले से चीन काबिल तजदीद तवानाई में एक अहम सरमायाकार भी है। इसकी सनती सलाहियत ने शमसी तवानाई और बैटरियों की लागत कम करने में मदद दी, जिसके नतीजे में पेरिस मुआहदे को हमली शक्ल देने में आसानी हुई। माहौलियाती तब्दीली, आलमी सेहत और माली इस्तेहकाम के शोबों में चीन की शिरकत अब लाजमी हो गई है। चीन बायक वक्त दो अहम किरदार अदा कर रहा है। वो आलमी हुक्मरानी के निज़ाम में इस्तेहकाम फराहम करने के साथ इस्लाहात को भी फ़रोग़ देता है।